एक लाल बत्ती, एक मामूली ट्रैफिक रूल का उल्लंघन और उसी गलती ने खोल दिया एक ऐसा राज जिसने जिसको सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हुए, उनके भी होश उड़ गए। यह कहानी हैदराबाद का, जहां एक लड़का सिर्फ चालान से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो एक ऐसा सच के करीब खड़ा है जो 10 महीने से जमीन के नीचे दफन था। एक स्कूटर जिसके कागज किसी अंजू नाम की एक महिला के थे, लेकिन वो महिला कहीं मौजूद नहीं थी। जब पुलिस ने उस अंजू को ढूंढना शुरू किया तो सामने आई एक बेटी जो रोते रोते कहती है, मेरी माँ मुझे दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन सच इसमें इससे भी ज्यादा डरावना था। माँ गायब नहीं थी, माँ घर के अंदर ही दफन थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा, तब उसका पता चला। उस माँ का कत्ल किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेटी ने ही किया था। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एक बेटी ने अपनी माँ की ही दुश्मन बन बैठी? कैसे 10 महीने तक इस राज को छुपाया गया और एक छोटी सी ट्रैफिक गलती से बन गई इस केस की सबसे बड़ी कड़ी। आज की ये सच्ची घटना आपको अंदर से हिला देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, आदाब, मैं सुरेंद्र कुमार आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस घटना में क्या रहस्य और क्या राज थे। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको सच्ची घटना, क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हर एक कहानी, हर एक घटना को कहानी के माध्यम से सुन जाते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें और सचेत रहें। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है हैदराबाद के जवाहर नगर इलाके से। यहाँ रहती थी एक 44 साल की एक महिला जिसका नाम था अंजू दासनी। अंजू की 2 बेटियां थीं, एक बड़ी और एक छोटी। पति साल 2021 में छोड़कर जा चुका था। अंजू अकेले ही दोनों बेटियों को पाल रही थी। वो मेहनती थी, स्वाभिमान थी और अपनी बेटियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। साल 2024 में एक दिन अंजू अचानक ड्यूटी से जो है घर लौटती है। दरवाजा खुलता है, घर के अंदर से जो है उसे आवाजें आ रही थी। जब वो कमरे की खिड़की से झांकती थी, उन्होंने देखा तो उसका दिल जो है दहल जाता है। उसकी 15 साल की बेटी एक लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में थी और अंजू जो है तुरंत दरवाजा बाहर से जो है बंद कर देती हैं और पुलिस को बुला लेती हैं। और जो लड़का था, उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसका नाम था मोंटी। समय बीतता है धीरे धीरे, लेकिन बेटी का रिश्ता खत्म नहीं होता। समय आता है जनवरी 2025 में। अंजू फिर से वही दृश्य देखती है। इस बार जो है उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो फिर पुलिस बुलाती है। मोंटी फिर जेल जाता है, लेकिन इस बार बेटी के जो है अंदर गुस्सा भर चुका था और 12 मई 2025 को जो है घर में सिर्फ अंजू और छोटी बेटी थी। रात होते ही जो है बेटी अपने प्रेमी मोंटी को घर बुला लेती है और फिर जो है दोनों मिलकर अंजू पर हमला कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में जो है अंजू की मौत हो जाती है। अब तरह तरह के जो है सवाल आते हैं। सवाल था कि लाश का क्या करें। दोनों ने मिलकर घर के अंदर एक गड्ढा खोदा और लाश को वहां पर पैक किया और उसके बाद जो है उसी कमरे में दफन कर दिया। फिर ऊपर से जो है एक सीमेंट डालकर वहां पर फर्श बनवा दिया ताकि किसी को इसकी कोई भनक ना हो, किसी को कोई शक ना हो। जब बड़ी बहन घर आई, उसे फर्श नया लगा। पूछने पर जो है छोटी बहन ने कहा कि यहाँ पर जो है चूहे बहुत ज्यादा थे और बिल बना रहे थे, इसलिए हमने नया फर्श करवा दिया। और माँ के बारे में जब उसने पूछा तो कहा माँ भाग गई है। 5 महीने तक दोनों बहनों को जो है ढूंढने का नाटक करती रही। अक्टूबर 2025 में उन्होंने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई
लेकिन केस ठंडा पड़ गया। अब इसी बीच जो है छोटी बेटी अपनी प्रेमिका के साथ रहने लगी और साथ में ही जो है वो प्रेग्नेंट हो गई और मंदिर में जाकर उन्होंने शादी कर ली और उसी कमरे में रहती रहीं जहां उसकी मां दफन थी। घर का एक स्कूटर बेच दिया गया, लेकिन वो स्कूटर अंजू के नाम था। समय आता है जनवरी 2026 में, जब नया लड़का स्कूटर लेकर जा रहा था तो उसे लाल बत्ती क्रॉस कर दी। अब यहीं से जो है एक कहानी पलट जाती है, एक नया मोड़ आ जाता है। अब जैसे ही वह लाल बत्ती क्रॉस कर देता है तो कागज चेक हुए, नाम आया अंजू, लेकिन अंजू कहीं नहीं थी। पूछताछ बढ़ी, बात बेटी तक पहुंची और सच धीरे धीरे सामने आने लगा। पुलिस ने घर में खुदवाई कराई, जांच पड़ताल की और 10 महीने पुरानी लाश बाहर निकाली गई। सब कुछ वही था जैसा बताया गया था। मोंटी गिरफ्तार हुआ, जेल भेजा गया और छोटी बेटी नाबालिग थी। जब उसे बाल सुधार गृह भेजा गया तो उसके बाद जो है एक माँ जो अपनी बेटियों के लिए जी रही थी, उनकी परवरिश कर रही थी, उनकी देखरेख के लिए थी, उसी की बेटी ने जो है उसे मिट्टी में दफन कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हत्या नहीं बल्कि यह एक 10 महीने तक उस माँ के ऊपर ही जिंदगी जीती रही। एक गलत रिश्ते में अपने परिवार को खत्म कर दिया, अपनी माँ की जिंदगी बर्बाद कर ली और अपनी माँ से अलग हो गई। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, आप लोगों को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सुरक्षित और सचेत करना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।